Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. तो चलिए दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको कहाँ पे छोड़ा था? लास्ट वीडियो में हमने बॉयलर को आपको समझाया था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, जो कि है चिमनी। तो हमारा फोर्थ क्या है? चिमनी। वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा है। फोर्थ हो जाएगा हमारा चिमनी। चिमनी। तो चिमनी क्या होता है? देखिए चिमनी क्या होता है, जो हमने बताया था कि जो कोल कंबशन होकर यहाँ से जो धुएं निकल रहे थे उसको हमको बाहर निकालना है हवा में, तो हम नीचे निकालेंगे तो पॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, तो पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऊपर करते हैं तो वो सारी राख उड़ के कहीं बहुत दूर फैल जाएगी, अदरवाइज उसी एरिया में ही गिर जाएंगी, तो वो ज़्यादा उस एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जैसा कि गाइडलाइंस मिला हुआ है CPW का हिसाब से, तो उस हिसाब से हमको वो बनाना पड़ता है। तो चिमनी हमारा कैसा होता है? ऐसा चिमनी होता है, ये बेस हो गया। चिमनी के ऊपर में यहाँ पे ऐसा चिमनी होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट्स लगी होती है ताकि इंडिकेशन लगे कि इस हाइट पे कोई मटेरियल कुछ बहुत हाइट पे खड़ा है कोई भी चीज़। अगर नहीं लगाएगा तो कोई प्लेन आके टकरा सकता है उसके साथ में। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे उसमें लाइट लगाई जाती है। जैसे कि अगर आप NTPC थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो उसके हर एक इतने पोर्शंस पे लाइट लगी रहती है। वो लाइट्स क्या होती है? ग्लो होती रहती है, ग्लो होती रहती है, ग्लो होती रहती है, ग्लो होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चिमनी बनाया जाता है। इस चिमनी का बेसिकली जो हाइट जो डिसाइड किया जाता है, हाइट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर से 150 मीटर, 150 टू 150 से लेकर के ये हो जाएगा आपका 220 मीटर, इतना मीटर का होता है। जो स्टैंडर्ड साइज डिसाइड किया गया है, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड साइज का वो हो गया अप्रॉक्सीमेट 275 मीटर। ये है स्टैंडर्ड साइज आज की डेट में। तो इतना जो होता है उसका अर्थ से हाइट होता है, उसका इतने मीटर के आसपास उसका हाइट होता है, जमीन से लेकर के उतना, ताकि हमको कोल को हमको बहुत ऊंचाई पे उसको फेंकना होता है। वो हवा में उस धुएं को बहुत ऊंचाई पे उड़ाना होता है। अगर ऊंचाई पे नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा, नीचे रहे तो नीचे ही पोल्यूशन हो जाएगा और सारे वर्कर्स जो है वो काम नहीं कर पाएंगे उस पोल्यूशन में। तो उसको हटाने के लिए हमको वो धुआं बहुत दूर जा करके बहुत ऊंचाई से उड़ाता है, ताकि वो उड़ करके हवा के साथ में बादलों के साथ में मिलकर कहीं और दूसरी जगह पे फैल जाए और बराबर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा चिमनी। अभी चिमनी के अंदर में नॉर्मली खाली चिमनी में यही नहीं होता है। चिमनी का जो मेन काम होता है, चिमनी के अंदर में ID फैन लगा होता है। ID फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, इसको बोलते हैं क्या? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं? इसके ये नॉर्मल फैन नहीं होता है। ये जो फैन, इसका जो मेन काम होता है, ये एक बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी लो प्रेशर क्रिएट करेगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना करेगा? -10 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 75 mm ऑफ मर्करी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही कम एक प्रेशर डेवलप करता है, और प्रेशर डेवलप करता है तो वो अचानक से सारे जितने भी धुआं पार्टिकल को सक करके, बिकॉज प्रेशर लो प्रेशर देगा तो क्या होगा, सक करेगा, अचानक से सक करेगा, सारे पार्टिकल थ्रो हो जाएंगे बाहर। तो थ्रो करने के लिए बहुत फास्ट हाई स्पीड से थ्रो करता है सारे पार्टिकल को, बिकॉज इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, थ्रो करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कैसे आता है हमको? वो इस तरह से हमको ये फोर्स आता है, ठीक है। तो टिपिकली जो होता है प्रेशर वो इतना होता है, -10 Hg ऑफ mm ऑफ द मर्करी, इतना इसके अंदर में होता है। और ताकि वो हॉट फ्लूस, ये हॉट फ्लू गैसेस को पास कर सके, ठीक है। ये जो गैस हैं, हॉट गैसेस हैं, इनको निकालने के लिए ये फैन यूज किया जाता है इसमें। और
हम सिंपली इसको ऐसे भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें क्या है सारे पार्टिकल हो जाएंगे, तो वो क्या है हमको अनपॉल्यूटेड नहीं करना है। जैसे कि गाड़ी में हम साइलेंसर लगाते हैं तो हमको पॉल्यूशन निकालना होता है, पॉल्यूशन को वहीं पे मतलब जो भी जो केमिकल होते हैं उसको उसी के अंदर रोकना होता है, और अनपॉल्यूटेड को बाहर निकालना होता है ताकि हमारा एयर में पॉल्यूशन ना फैले। तो सेम यहाँ पे नॉर्म्स भी फॉलो करना होता है हमको, अदरवाइज हमको बैन हो जाएगा, हम पावर प्लांट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको अनपॉल्यूटेड एयर करना है, हमको एयर को पॉल्यूशन नहीं करना है। तो इसके लिए जो होता है प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, प्रोटॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनको अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो ठीक है, हम वही चीज यहां पे करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहेगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड मीन्स जहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो, हाई वोल्टेज। तो इसके अंदर ये गैस जो हम पास करते हैं चिमनी में, वो डायरेक्टली नहीं आता है, वो उसको फिर पास करने के लिए क्या है, ये इस प्रोसेस के थ्रू आकर के जाता है। तो क्या होता है, एक प्लेट्स होती हैं कई सारी, ऐसे प्लेट्स रहेंगी और एक दूसरी प्लेट्स रहेंगी, मतलब एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के अंदर में जैसे ये आप समझ लीजिए, एक यहाँ पे एक प्लेट्स रहेंगी, एक यहाँ पे प्लेट्स रहेंगी, उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक वोल्टेज रहेगा ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा। तो जो भी एयर जाएंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो जो जैसा चार्ज पार्टिकल होगा उसके हिसाब से वो वहाँ पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा उस प्लेट पे। तो ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेट हो गई, ऐसे करके प्लेट हो गई, ये हो गया। और ये मेरा पे एक सोर्स हो गया, हाई वोल्टेज का सोर्स हो गया, HV सोर्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी जो प्लेटेड है, ये प्लेटेड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगी, और ये सारी प्लेटेड एक निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाती हैं। और इसके थ्रू हवा, हम इन दोनों प्लेट के थ्रू हवा, एयर पास होती है, जो फ्यूल गैसेस हैं, हमारी हॉट गैसेस हैं, वो यहाँ से पास होती हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फ्रेश अनपॉल्यूटेड एयर निकलती है। तो कैसे निकलती है, ये जो एरिया है, ठीक है ऐसे दिखा लेते हैं, ये जो एरिया हो गया, ये इनकमिंग हो गया, यहां पे आ रही है इनलेट, आउटलेट, और अनपॉल्यूटेड एयर एग्जिट। तो जो भी अनपॉल्यूटेड एयर होगी वो यहां से बाहर हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो इसको मैं एक चैम्बर बना देता हूँ। एक चैम्बर एक टाइप का रहता है, एक डक्ट रहेगा, एक डक्ट के अंदर में ही ये प्रोसीजर होता है, उस डक्ट के आउटलेट को, एयर को निकाल लिया जाता है। तो क्या होता है, इसके बीच में हाई वोल्टेज लगाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे जो बॉयलर से जो भी डस्ट निकल रहा है, जो भी पार्टिकल, जो भी धुआं निकल रहा है, फोम निकल रहा है, वो सब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद में वो क्या होता है, वो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो क्या होता है, और बड़े कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज की वजह से वो यहीं पे इकट्ठे, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो ये, बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव वाले प्लेट यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो यहाँ पे जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारी गैस बनेगी, जो गैस में जितने भी पार्टिकल होंगे वो छन जाएंगे यहाँ पे, और छनने के बाद में फ्रेश एयर बाहर निकलेगी। तो ये काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। प्रेसिपिटेटर मीन किसी चीज को छान करके बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो हम इसी तरह से उसको, एयर को छान करके, उस गैसेस को छान करके बाकी जो गैसेस हैं उसको बाहर निकाल रहा है। बिकॉज गैसेस में भी क्या होगा, CO2 रहेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, और डिफरेंट टाइप के रहेंगे, इसमें गैसेस रहेंगे। तो वो क्या होता है, इतने हाई बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या होता है कि
आयंस में टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद में क्या होगा, उस आयंस को यहाँ पे निकाल लिया जाता है इसी प्रेसिपिटेटर के हिसाब से, और उसको फ्रेश एयर को जो अनपोल्यूटेड एयर होता है उसको बाहर भेज दिया जाता है। तो इसका मेन काम यहाँ पे ये हो गया। तो ये जो चीज़ है हमारा चिमनी का ये पार्ट हो गया। इसी के बाद में एश हैंडलिंग प्लांट भी आता है। तो एश हैंडलिंग प्लांट क्या करता है, एश हैंडलिंग प्लांट जो भी एश पार्टिकल हो गए, ऐश बचेगा जो भी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के पास में यहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ भी जमा हो जाएगा, तो ये फिल हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो इसको क्या होता है, इसको भी हमको निकालना होता है, करेक्ट। तो निकालेंगे तो क्या होगा, जो भी बचेगा वो ऐश बचेगा, ऐश बचेगा, ठीक है। तो ये ऐश को भी हमको निकालना। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट क्या करता है, यही काम करता है। ऐश हैंडलिंग प्लांट में ये सारे को ऐश को निकाला जाता है, या जो बॉयलर के अंदर होते हैं उसको भी निकाला जाता है। निकालने के बाद में उसको अलग अलग जगह पे जाके डंप कर दिया जाता है कहीं का, बिकॉज वो ऐश को भी रीयूजेबल होता है। उस ऐश को लोग सीमेंट फैक्ट्री को बेच देते हैं ताकि हम सीमेंट बना सकें, सीमेंट फैक्ट्री, ओके। तो सीमेंट फैक्ट्री में भी जाया जाता है। उसके बाद में उसको ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और भी जहां जहां पे उसका एप्लीकेशन होता है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं, रोड बनाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक और फायदा है इसका कि ऐश को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन चिमनी। अब बात करेंगे हम स्टीम टरबाइन की। तो 5th नंबर है हमारा स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन। तो चलिए हम बात करते हैं स्टीम टरबाइन क्या होता है। तो देखिए स्टीम टरबाइन कैसा होता है, अगर हम इसको बनाएंगे तो डायग्राम के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 1 स्टेज फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इसका सॉफ्ट, ये हो जाएगा सॉफ्ट स्टीम टरबाइन का। तो स्टीम टरबाइन की एक्चुअली ये जो मैंने दिखाया है ये स्टेजेस हैं, ये उसकी ब्लेड है स्टीम टरबाइन की, और ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट हो गया। तो ये जो हो गया ये हमारा सॉफ्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब स्टीम इसके ऊपर आएगा तो। और यही सॉफ्ट हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर से कपल्ड रहता है, जनरेटर के सॉफ्ट से कपल्ड रहेगा इसके साथ में, ठीक है। तो वो घूमेगा तो उसका जनरेटर भी, उसके जनरेटर का रोटर या स्टेटर रोटर जो है वो रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस स्टीम टरबाइन में तो ये जो फर्स्ट स्टेज हो गया इसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर HP, हाई प्रेशर टरबाइन, ओके। यहाँ पे इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो छोटी होती हैं, और इसमें हाई प्रेशर से स्टीम आती है। जो स्टीम जो आ रही है बॉयलर से निकल के सुपर हीटेड स्टीम आ रही है, वो सबसे पहले इसको कवर करती है, इसको चलाती है, इस पोर्शन पे आती है। तो इस पोर्शन पे जैसे ही आती है हाई स्पीड से आती है, बहुत ही हाई स्पीड से आती है, बहुत सुपर हीटेड भी है और बहुत हाई प्रेशर से आ रही है। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले। फिर जैसे जैसे हाई प्रेशर आएगी तो क्या होगा, आगे जैसे जैसे स्टीम आगे जाएगी, आगे जाते जाते क्या होगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। तो और उसका जो प्रेशर भी होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम प्रेशर जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वाला जो बीच वाला है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, ओके, इंटरमीडिएट। और उसके बाद जो लास्ट वाला है उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, ओके। बिकॉज यहाँ पे आते आते क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगी, फिर लास्ट में जाते जाते और थोड़ी सी कम हो जाएगा, और उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 3 स्टेज में डिवाइस किया है, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, लो प्रेशर टरबाइन, ओके। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा और बनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब स्टीम आती है इसके ऊपर में, स्टीम आएगी यहाँ पे, तो ये स्टीम सबसे पहले आएगी इस टरबाइन पे आएगी, यहाँ पे इस तरह करके, तो इसको रोटेट करेगी और फिर फ्लो होते करते करते इसमें आएगी, फिर फ्लो करते करते इसमें आएगी,
ऐसे करते करते इसमें आएगी स्टीम, ठीक है। उसके बाद में ये स्टीम क्या होगी, स्टीम कहाँ जाएगी एक्चुअली, फिर निकलेगी कहाँ पे, कहीं तो जाना पड़ेगा, उसका आउटसोर्स भी होगा। तो क्या होता है एक्चुअली, ये सारा प्रोसेस जो होता है एक क्लोज चैम्बर के अंदर हमें होता है। अगर चैम्बर में नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारी स्टीम तो वैसे ही बाहर निकल जाएगी। तो जो लास्ट में होता है, तो लास्ट में से जब स्टीम होती है, जो बचती है लास्ट स्टीम, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और वो कंडेंसर में चली जाती है। तो यहाँ से निकल करके वो कंडेंसर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कंडेंसर, कंडेंसर। तो कंडेंसर में चली जाती है। तो यहाँ से सुपर स्टीम आती है, इसको चलाता है, फिर इसके बाद लो इंटरमीडिएट प्रेशर वाला पे अप्लाई होता है सेकंड स्टेज पे। देन थर्ड स्टेज जो होता है लो प्रेशर पे, मीन्स स्टीम का जो प्रेशर होता है लो हो जाता है और उसको अप्लाई होता है। और जो बाद में जो बाकी जो बचता है वो हम एक लास्ट के थ्रू वो कंडेंसर में भेज देते हैं। और हमारा ये सॉफ्ट जो है वो कंटिन्यूअस रोटेशन करता रहता है एक पर्टिकुलर स्पीड से, जो हमको स्पीड रिक्वायरमेंट है वो उस स्पीड से उसको रोटेट करता है। ये सभी चीज जो है सॉफ्ट जो है वो एक ही सॉफ्ट से है, तो सभी का स्पीड एक ही होता है। जो यहाँ स्पीड रहेगा सेम स्पीड यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हाई प्रेशर है तो स्पीड डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों एक ही कपल सॉफ्ट है तो सभी का स्पीड सेम रहेगा। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं इसका ब्लेड कैसे बनाया जाता है। ब्लेड की बात कर लेते हैं कि कैसा ब्लेड होता है इसका ब्लेड बहुत ही डिफरेंट टाइटेनियम का बनाया जाता है, ताकि वो हैवी हीट को सहन कर सके और हाई प्रेशर को भी सहन कर सके, ठीक है। तो इसका ब्लेड अगर हम देखेंगे, मैं इसका एक फोटो भी लगाता हूँ आपको तो दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टरबाइन होती है वो कुछ ऐसे करके होती है, इस शेप में होती है, फिर ऐसे करके ऐसा रहेगा। यहाँ पे इसकी ब्लेड्स हैं, कई सारी ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर की ब्लेड्स हो जाएंगी, हाई प्रेशर की ब्लेड। देन इंटरमीडिएट प्रेशर की ब्लेड हो जाएंगी, इंटरमीडिएट प्रेशर की ब्लेड हो जाएगी। देन लो प्रेशर की ब्लेड्स हो जाएंगी। तो ऐसे करके कई छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी ब्लेडें डिवाइड रहती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने के पास जो रहेगा, यहाँ से जो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, ब्लेड बहुत ही एक्चुअली ब्लेड बहुत शार्प होती है। तो यहाँ पे जो ब्लेड होगी वो थोड़ी सी छोटी साइज में होती है, यहाँ पे थोड़ी सी हो गई और थोड़ी सी बड़ी हो गई, बिकॉज जो स्टीम है उसका प्रेशर भी कम हो गया है। तो अगर बड़े एरिया पे थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा घूम जाएगी, वो भी आराम से घूम सकती है। तो उसके बाद जो और प्रेशर कम हो जाएगा तो हम किसी और बड़ी चीज पे घुमाएंगे तो और प्रेशर से घूम जाएगी। तो ये इसीलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर। तो ये हो गई बात हमारी स्टीम टरबाइन की। ओके, मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू। तो यहीं स्टॉप करते हैं और थर्ड स्टेज में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम आपको इसका नेक्स्ट आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।